शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे हर घर में युवा लोग टेंशन तनाव से ग्रस्त हैं। इस टेंशन तनाव से कैसे बचे, इसका उपाय बताइए। जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हर इंसान चाहता है कि हम क्रोध मुक्त बने। नहीं, डॉक्टर लोग ने भी रिसर्च किया हुआ है, क्रोध करने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। क्रोध मुक्त हर इंसान बनना चाहता है, पर बन नहीं पाता है। वास्तव में क्रोध मुक्त कैसे बनेंगे? क्रोध मुक्त बनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले नंबर मेन उपाय क्या है कि हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निःशुल्क 7 डेज के कोर्स कराया जाता है, जिसमें मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिस द्वारा हम सहज तरीका से क्रोध मुक्त बन सकते हैं। दूसरी बात, हमें क्रोध मुक्त बनने के लिए खोजी करना है कि क्रोध क्यों आता है, इसका पता लगाना है कि हमें क्रोध क्यों आता है, क्रोध आने का कारण क्या है। तो क्रोध तभी आता है जब कोई गलती करता है, गलती करने पर क्रोध आता है। अब हम ये सोचे, यदि कोई हमसे भी तो गलती होती है, यदि हम गलती करें और कोई मुझ पर क्रोध करे तो कैसा लगेगा। यानी हम गलतियां करते हैं के साथ करना है, तो हमें क्रोध मुक्त बन सकते हैं। दूसरी बात, क्रोध तब आता है जब हम दूसरों की गलती देखने लगते हैं। दूसरों का गलती ना देखकर पहले अपना गलती देखना चालू करते हैं। दूसरों का गलती 99% भी हो तो भी हमें उसे डोंट केयर कर उसे माफी कर अपना गलती 1% हो या गलती नहीं भी हो तो भी गलती कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्रोध करने वाला इंसान यही बताता है कि मैंने गलती किया, कुछ गलती उसने बहुत सारा गलती किया है, मैंने कोई गलती नहीं भी किया है, क्रोध किया, ये तो बहुत बड़ा गलती कर लिया। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को देखना है, अपनी बुराइयों को देखना है। जब हम अपनी बुराइयों को देखेंगे, जब हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई ने मुझे विदाउट रीजन, बिना गलती से कोई ने मुझे झांपर लगाया, एक झांपर लगाया, तो मैं गुस्सा आकर मैं उसे 2 झांपर लगाने लग जाएंगे, पर नहीं, इसमें हम स्टॉप हो जाए, रुके कि ठीक है उसने मुझे एक झांपर लगाया विदाउट रीजन, बिना गलती से, तो ये सोचना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। उसने मुझे झांपर लगाया पर मुझे इसमें अपनी गलती ढूंढना है। तो उसने मुझे झांपर लगाया, ठीक है, ये जन्म में नहीं तो पहले जन्म में मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है, इसके बदले में वो मुझे एक झांपर लगा रहा है। खाली हमें इस जन्म का गलती को नहीं देखना है, पहले जन्म का भी गलती को देखना है। कितने लोग होते पूर्व जन्म को नहीं मानते, और वो पूर्व जन्म तो होता है, बहुत लोग रिसर्च कर चुके हैं, है ना, हजारों व्यक्तियों का पूर्व जन्म का पता कर चुके हैं। तो वास्तव में पूर्व जन्म होता है, तो पूर्व जन्म होता है, तो पूर्व जन्म में किया हुआ गलतियों का भी अभी हमें उसका पनिशमेंट मिल रहा होता है, लोग उसका बदला ले रहे होते हैं। तो हमें इस बात में संतुष्ट रहना है कि ठीक है, मेरा ही गलती है, अपना ही गलती देखना है, ढूंढना, हर चीज में मुझे अपना गलती देखना है। जब अपना गलती देखेगा तो लोग कैसे गुस्सा करेगा, दूसरों का गलती देखेगा तभी तो गुस्सा आएगा। तो मेरा ही गलती है, उसने मुझे झांपर लगाया, इसमें मेरा ही कसूर है, तो उसे हमें क्षमा करना है, शुभ भावनाएं देना है। दूसरी बात, क्रोध नहीं करने के लिए दया हमारे मन में आना पड़ेगा, दया की भावना लाना है। तो जो आदमी गलती करता है वो तो बच्चा है, तो बच्चा कोई रो रहा होता है, जिसके आंख से आंसू टपक रहा होता है, उसको देखकर हमें दया आता है, हमारा मन भी रोने जैसा हो जाता है, इतना रो रहा है, इतना दुखी, इतना टेंशन में है, तो उसको देखकर हमारा भी मन बहुत आंख नम जैसा हो जाता है, मतलब आंख में आंसू आ जाते हैं, उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति गलतियां करता है तो उसको देखकर हमें दया करना चाहिए, ना कि क्रोध करना है। उसको देखकर हमें भी इतना शुभ भावना उस पर बरसाना है, इतना उसे क्षमा करना है, शुभ भावना बरसाना। तो खुद रो रहा है, खुद दुखी है, दुख टेंशन में है, उसको देखकर हम और क्रोध कर और टेंशन थप कर दे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ उस इंसान के प्रति। हमें इंसानियत भी दिखाना है, उसको मदद करना है, हेल्प करना है, उसको क्रोध हटाने के लिए मुझे सहयोग करना है, उसको बुराइयों को हटाने का मुझे हेल्प करना है, वो कैसे गलती नहीं करे, उल्टे हम क्रोध नहीं करना है, प्रेम से काम लेना। बोलते प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है। दूसरी बात, जब हमें क्रोध आता है तो सोचना है क्यों आता है, कोई मेरी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है। तो हम भी भगवान की हर बात नहीं मानते, वो हमें बहुत कुछ डायरेक्शन देता है, बोलता है मुझे 24 घंटा याद करो, निरंतर याद करो, और हम 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है उसको याद करना, किसी को तो 5 मिनट भी मुश्किल होता है, 1 मिनट भी मुश्किल होता है, तो वो मुझ पर तो क्रोध नहीं करता है, क्षमा करता है। तो हमें भी क्या करना है, हर इंसान का अपना अपना
विशेषताएं होती हैं, अपने अपनी कैपेसिटी होती है। कोई मेरी इच्छा अनुसार चले ये तो नहीं हो सकता। जब मैं भगवान की इच्छा अनुसार नहीं चल सकती हूँ, ये जानकर भी कि उसकी इच्छा अनुसार चलने पर मुझे इतना फायदा है, तो कोई दूसरा मेरी इच्छा अनुसार कैसे चल सकता है? उसकी भी अपनी कैपेसिटी है, वो नहीं चल सकता है, उसका क्षमता नहीं है ना? तो फिर मेरी इच्छा तो भगवान की इच्छा जितना तो पावरफुल तो नहीं है कि किसी का इतना, वो विश्व कल्याणकारी है, सभी का भलाई करने वाला है। उसका इच्छा अनुसार हम खुद नहीं चल सकते, तो दूसरों से हम अपेक्षा रखें कि कोई मेरी इच्छा अनुसार चले, ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ये सब कुछ जानकर अपनी गलतियों को देखना है कि मैं जब भगवान की इच्छा अनुसार नहीं चल सकती हूँ, जब हमने ये अपनी गलती को नोट किया, अपनी गलती को देखा, तो अब हम उसे क्षमा कर सकते हैं। वो भी मेरी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता है, उसे शुभ भावनाएं देकर आगे बढ़ना है। अब हम देखें, कोई ऑफिस में हम कर्मचारी लोग हैं और उसमें हम क्रोध से कर्मचारियों से काम कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और उसको प्रेम से काम कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? हम ये रिजल्ट पाएंगे, जो क्रोध से हम किसी को काम कराएंगे तो कम ही उसका रिजल्ट देखेंगे, और जब प्यार से कराएंगे तो ज्यादा रिजल्ट देखेंगे। तो इसे हम अपने पर भी लागू कर सकते हैं। कोई मुझे गुस्सा से कहे कि तुम ये काम करो, तो करने का मन नहीं होता है और हम ना कह देंगे। यदि कोई बहुत बड़ा जबरदस्त है, बॉस है, वह बहुत बड़ा इंसान है, वो हमें क्रोध में कहे तो हम करेंगे, पर मन नहीं लगा कर करेंगे। मन नहीं लगता है वो करने पर, जबरदस्ती करेंगे क्योंकि करना है, मेरी नौकरी चली जाएगी, नहीं करेंगे तो मन नहीं लगता है। पर कोई प्यार से कहे कि ये करो, तो हम कितना खुशी खुशी से वो काम करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो काम भी बहुत अच्छा होता है, मन में खुशी भी बना रहता है और ऑफिस का वातावरण भी अच्छा होता है। इसीलिए हम कोई भी काम प्रेम से कराना सीखे, क्रोध से नहीं। ये हमारा गलत सोच है कि गुस्सा करने से, डर डर से अच्छा करते हैं, ये गलत बात है। हम अपने पर ये बात लागू करके देख सकते हैं कि हम पर कोई काम कराए तो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्रोध से करेंगे या प्रेम से करेंगे। तो प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है, तो हमें प्रेम से हर कार्य करना है। दूसरी बात, जब हमें क्रोध आता है तो हमें क्या करना है, एक गिलास पानी पीना है, और जितना आप पी सकते हैं पहले पानी पी लीजिए। पानी पीने से मन शांत होता है, उसको दृष्टि देकर, उसको परमात्मा का लाइट उसमें बरस रहा है, वो पानी पीने से मेरा क्रोध शांत होगा, एक दवाई के रूप में। उसे हमें पानी ग्रहण करना है, परमात्मा की शक्ति उसमें आ रही है जिससे मैं क्रोध मुक्त बन जाऊंगी। पानी पीने के बाद जिस व्यक्ति से मुझे गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होती है, कभी कभी गुस्सा इतना आता है कि कंट्रोल नहीं होती, जितना लाख ज्ञान होने के बावजूद भी गुस्सा आता है, तो क्या करना है, उस व्यक्ति से हमें थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा दूसरी जगह में जाकर आपका बगीचा है ना, फुलबारी चारों तरफ में थोड़ा देखना है, घूमना है, नहीं अपने मन को बदल देना है। जैसे कि हम चैनल लगाते हैं, न्यूज होता है, सॉन्ग वाला होता है चैनल, अब मुझे वो पसंद नहीं है न्यूज देखना, तो हम सॉन्ग उसका चैनल चेंज कर लेंगे, दूसरा चैनल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमारे मन में गुस्सा आ रही है, वो एक चैनल आ रहा है, तो हमें उसको चेंज करके दूसरा चैनल लगा सकते हैं, यानी उसको मोड़ सकते हैं, अपनी मन की दिशाओं को मोड़ना है। इसके लिए हमें फिर कहीं घूमना है, थोड़ा हमें कुछ सॉन्ग मन में गाना है, भजन, भगवान की गीत, है ना, कुछ भी हो जिससे मन मुड़ जाए, उससे अलग हो जाए, मन से हम उस गुस्सा से अलग हो जाए। इस तरह से मन को अपनी दूसरी दिशा में मोड़ देना है। इतना अच्छा गीत अपने मन में गुनगुनाइए, गाइए, है ना, इतना अच्छा गीत गाए कि मन क्रोध से बिल्कुल अलग हो जाए, उस व्यक्ति से अलग होकर। उसके बाद हमें कोई बुक पढ़ सकते हैं तो हमें इंस्पायर करे, मन उसमें डूब जाए। अच्छी अच्छी स्टोरी होती है ज्ञानवर्धक, तो वो स्टोरी और कुछ कुछ बातें पढ़ने योग्य वो हम बुक पढ़ सकते हैं कि क्रोध हमें उससे मुक्त हो जाए। इस तरह से कुछ ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, किसी का प्रवचन उस टाइम में जब हमें बहुत गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता है, उस टाइम में किसी का प्रवचन, किसी ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, तो हमें क्रोध मुक्त बन जाए। और मन में ये सोचना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझ आत्मा के अंदर शांति है, मेरा गुण क्रोध नहीं है, मुझ आत्मा का गुण क्रोध नहीं है, परधर्म है, दूसरों का गुण है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं चैतन्य सितारा हूँ, प्रकाश का गोला हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। अपने को आत्मा का पाठ पक्का करना है, और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहते हैं जैसा सोचते हैं वो हो जाता है, वो हकीकत हो बन जाता है। तो हमें क्रोधी हूँ क्रोधी हूँ क्रोधी हूँ करते रहेंगे तो हम कभी क्रोध मुक्त नहीं बन सकते, और प्लस और ऐड होता जाता है क्रोध। इसलिए मैं क्रोधी नहीं हूँ,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को ये पाठ पक्का करना है। और शांति का सागर परमपिता परमात्मा शिव सत्यम शिवम सुंदरम, उनसे प्रकाश की किरण, शांति की किरण मेरे आत्मा के अंदर आ रही है। मेरा क्रोध सब भस्म हो रहा है, शांति की किरण मेरे अंदर आ रही है, शांति ही शांति मुझ में आ रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। ऐसा अपने सुमान को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। उनसे लाइट मेरे में आ रही है, मेरे मस्तक में, मेरे पूरा बॉडी में, मेरे पूरा शरीर में आ रही है, मेरी आत्मा में आ रही है। और जिससे क्रोध आता है उस आत्मा को भी हमें योगदान देना है। वाइब्रेशन बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, शिव परमात्मा शिव की लाइट मुझ में आ रही है, सुख शांति की किरण, शक्तियों का किरण उस आत्मा में जा रही है जिससे मुझे क्रोध आ रही है, ताकि हमें इस पाप से मुक्त बन जाए। क्रोध करना भी एक पाप है, तो हम उस पाप से मुक्त हो जाए, उसको थोड़ा योगदान दिया जाए और हम परमात्मा से माफी भी मांगे। हे प्रभु, आज हमने इस इंसान पर क्रोध कर लिया, एक बड़ा गुनाह कर लिया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उनसे माफी मांगना है और मन ही मन से कर सकते हैं तो बोल कर, नहीं तो बोल कर नहीं कर सकते तो मन ही मन से उस इंसान से भी माफी मांग लेना है जिस पर हमको गुस्सा आता है। तो माफी मांगकर अपने कार्मिक अकाउंट को भी खत्म करना है। इसी तरह से हम क्रोध मुक्त बन सकते हैं। और ऐसे तो हमारी यहाँ 7 डेज का कोर्स करने के बाद मुरली क्लास होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में। तो मेडिटेशन के साथ साथ मुरली क्लास करेंगे तो बहुत सारा हमें उपाय मेथड मिलता है, क्रोध मुक्त कैसे बनेंगे इसमें हम कुछ उपाय बताएंगे। हो सकता है इससे भी बहुत सारे उपाय आपको मिल जाए। इतना कहते हुए हम अपना 2 शब्द यहीं अंत करते हैं। ओम शांति।